अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मैं आपको अपने इस तरबियती चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। मेरा नाम है अब्दुल खालिक। एक इंसान की जो शख्सियत है, जो उसके एटीट्यूड्स हैं, जो उसकी हैबिट्स हैं, जो उसका स्टाइल है, ये उसके फ्यूचर, उसकी ज़िंदगी के ऊपर बेपनाह असरअंदाज होता है। और कुछ इस तरह से असरअंदाज होता है कि एक इंसान के लिए अपॉर्चुनिटीज या तो क्रिएट करता है, या तो मौके पैदा करता है, या फिर मौके ज़ाया करता रहता है, या मसाइल को पैदा करता है, या मसाइल को हल करता है। एक इंसान की जो शख्सियत है, वो गोया एक इंसान की जो हैबिट्स हैं, जो उसका स्टाइल है, उसका एक इंसान की ज़िंदगी के ऊपर बेपनाह असर पड़ता है। आज हमने इसी को मौजूए बहस बनाते हुए चंद एक ऐसी चीज़ें जो हैं उन पे हम बात करेंगे कि जो दर हकीकत एक इंसान को बनाती हैं या बिगाड़ती हैं। तो आइए देखते हैं कि वो 7 चीज़ें कौन सी हैं जिनके ऊपर जो पिलर्स बनते हैं, जो सतून बनते हैं हमारी ज़िंदगी का। आइए उन 7 चीज़ों को देखते हैं ताकि उनको सामने रखते हुए हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर तर बना सकें, ताकि अपॉर्चुनिटीज और मौके हमारे सामने आए तो हम उसे अवेल कर सकें। और ऐसा ना हो कि हम अपॉर्चुनिटीज को दूर भगाने वाले हों, ऐसा ना हो कि हम मसाइल पैदा करने वाले बने, बल्कि हमारी शख्सियत जो है मसाइल को हल करने वाली बने। तो वो 7 चीज़ों में जो पहली चीज़ है वो है बीइंग ओवरली क्रिटिकल। बाज लोगों के अंदर एक कांस्टेंट नेगेटिविटी होती है। ये ओवर क्रिटिकल होना जो है, ये कतन भी किसी एतबार से भी एक इंसान के लिए क्रिटिसाइज करना, चीज़ों को, चीज़ों का, किसी इंसान का, किसी इंसानी अमल का नेगेटिव पहलू भी देखना हमारे लिए अहम है। लेकिन अगर एक इंसान फोकस कर ले, कंसंट्रेट कर ले, जीरो ऑन कर ले, किस पे, नेगेटिविटी के ऊपर, इतना क्रिटिकल हो जाए, इतना तनकीद और तनकीद तक करता चला जाए, तो ये बात कतन भी एक इंसान की अपनी लाइफ के लिए अच्छी नहीं है, और उस इंसान के जो प्यारे हैं उनकी लाइफ को भी बर्बाद करने वाली, डिस्ट्रॉय करने वाली है। तो ये पहली बात है, कतन भी ओवर क्रिटिकल ना बनिएगा। कभी कभी भी हर वक्त तनकीद करने वाला, हर वक्त नेगेटिविटी पे फोकस करने वाला इंसान न बनिएगा। दूसरी बात क्या है, टॉकिंग मोर देन लिसनिंग। बाज लोग क्या करते हैं कि वो हर वक्त बोलते रहते हैं और उनको बात सुनना कतन पसंद नहीं है। बहुत कम वक्त के लिए बात सुनते हैं, बहुत ज्यादा वक्त के लिए बोलते रहते हैं। ये बात भी ऐसी है कि जो एक इंसान को, गोया के इंसान की शख्सियत को खराब करने वाली। कम्युनिकेशन इज अ टू वे स्ट्रीट। हमेशा इस बात को समझिएगा कि जो कम्युनिकेशन है ये दो तरफा होती है, एक तरफा नहीं होती। दो तरफा हो तो ये डायलॉग बनता है, एक तरफा हो तो मोनोलॉग बनता है। ये टॉकिंग मोर देन लिसनिंग, इसकी रवश तर्क कर दें और ज्यादा सुने, कम बोलें। खासकर जब आपके सामने बैठा हुआ बंदा ज्यादा नॉलेज रखता हो, उसकी बात ज्यादा तवज्जो से सुने। जब कोई बंदा अपना मसला बयान कर रहा हो, उसकी बात को ज्यादा तवज्जो से सुने। तो ये दूसरी बात है, टॉकिंग मोर देन लिसनिंग। और तीसरी बात क्या है, बीइंग ओवरली डिफेंसिव। बाज लोग इतना, जरा सी उनके बारे में बात करें तो वो इतना गोया के अपने डिफेंस के अंदर, अपनी तारीफों के अंदर गोया के कहां से कहां निकल जाते हैं, और इस कदर सेंसिटिव होते हैं कि मेरे ऊपर कोई बंदा जो है वो तनकीद ना करे, या वो शायद ये समझते हैं कि मेरी जिंदगी के अंदर कुछ भी गलत नहीं है। और चौथी बात क्या है, नॉट शोइंग एम्पैथी। चौथी बात कौन सी है
जिसे हमने अपनी शख्सियत से निकालना है। चौथी बात है कि एम्पैथी क्या होती है कि दूसरे की जगह पे खड़े होकर कि मैं अगर इनकी जगह पे होता, अगर मैं यही होता तो मैं इन्हीं हालात का सामना किस अंदाज में करता, मेरी क्या शख्सियत होती। तो ये जो एम्पैथी है, बेपनाह दूसरे की गोया के तकलीफ को, दर्द को महसूस करना। अगर कोई बंदा सेलिब्रेट करना चाह रहा है तो वहां पे भी खड़े होके देखें, कई लोगों के बच्चे अपनी किसी बात को सेलिब्रेट करना चाहते हैं, वालिदैन उनको इजाजत नहीं देते। बाज केसेस के अंदर अब उनके अंदर भी एम्पैथी नहीं होती। अब बाज जगहों पे क्या होता है, दूसरा इंसान अपना कोई मसला बयान कर रहा है लेकिन इंसान उसे महसूस नहीं कर रहा, तो एम्पैथी बहुत जरूरी है। अगर हम ये चाहते हैं हमारी शख्सियत लोगों को हमारी तरफ अट्रैक्ट करे, तो ये चौथी सिफत है, जिसे चौथी बात है कि जिसे हमने अपने उससे निकालना, एम्पैथी डेवलप करना। और पांचवी बात क्या है, बीइंग इनफ्लेक्सिबल, कि एक इंसान जो है उसके अंदर लचक ना हो, और एक इंसान लचक ना होने की वजह से बहुत ही कह लें कि एक इंसान, उसे बेमुरव्वत भी कहते हैं, उसे इंसान हत्ता के पिग हेडेड भी कहते हैं। ऐसा फ्लेक्सिबिलिटी का ना होना, इंसान रोबोट नहीं है, इंसान इंसान है। इंसान को लचक होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, लेकिन इस लचक का मतलब ये नहीं है कि इंसान दूसरा कुछ भी करता रहे, कतन इसका मतलब ये नहीं है। हाँ, हर चीज की लिमिट होती है, लेकिन कुछ फ्लेक्सिबिलिटी, कुछ लचक जो है, कुछ नरमी जो है एक इंसान के अंदर लाजिम होनी चाहिए। और फिर आगे जो छठी बात है वो है इग्नोरिंग बाउंड्रीज। देखिए, हर एक इंसान कुछ लकीर खींचता है कि भाई आप यहां तक आ सकते हैं, किसी भी एतबार से आप उससे खर्च करवाना चाहें, आप उस पर तनकीद करना चाहें, आप उससे किसी तरह के कोऑपरेशन का मुतालबा करें, हर एक चीज की लिमिट होती है, हर एक चीज की बाउंड्रीज होती हैं, कोई चीज अनलिमिटेड नहीं होती। और इस वजह से दूसरे इंसानों की जो बाउंड्रीज हैं, उनके दूसरे इंसानों की जो खींची गई लकीर है, उसका एहतराम करना हमारे लिए लाजिम, हमारे ऊपर वाजिब है, और उस लाइन को क्रॉस नहीं करें। और फिर आगे सातवीं और आखिरी बात क्या है, बीइंग डिसमिसिव ऑफ अदर्स आइडियाज। ये क्या होता है कि लोगों ने कोई आइडिया, कोई तजवीज पेश की, आपने फौरन उसको रद्द कर दिया। ये भी वो चीज है जो आपको लोगों का नापसंदीदा इंसान बनाती है। आइए, ये 7 चीजें हैं, 7 चीजों को फौरन 1 मिनट के अंदर फिर उनकी रिवीजन करते हैं। ऐसी चीजें जो दूसरों को हमसे दूर भगाती हैं वो कौन सी हैं? उनमें पहली है बीइंग ओवर क्रिटिकल, बहुत ज्यादा तनकीद करते रहना। दूसरी है टॉकिंग मोर देन लिसनिंग, आप बहुत ज्यादा बोलना, बहुत कम सुनना। और तीसरी बात है बीइंग ओवरली डिफेंसिव, कि आप बिल्कुल अपने आप को तनकीद से बालातर समझते हैं, और हर जरा सी बात किसी ने तनकीद की नहीं और आप कहां से कहां। और चौथी है नॉट शोइंग एम्पैथी, जब आप दूसरे का दर्द महसूस नहीं करते हैं। और पांचवी बात बीइंग इनफ्लेक्सिबल, जब एक इंसान के अंदर कतन लचक ना हो। और छठी बात इग्नोरिंग बाउंड्रीज, आप किसी की बाउंड्रीज को, उसको आप इग्नोर न करें, उसको रेस्पेक्ट दें। और सातवीं और आखिरी बात बीइंग डिसमिसिव ऑफ अदर्स आइडियाज, दूसरों के जो आइडियाज हैं उनको आप डिसमिस नहीं करें, उनको आप कई आइडियाज अच्छे मिल जाएंगे और अच्छे आइडिया पे अप्रिशिएट करें, खुद भी जहां अगर बेनिफिट पहुंच सकता है लें, और दूसरे को भी आप उसको एनकरेज करें। तो ये वो 7 बातें हैं जो एक इंसान को दूसरों का नापसंदीदा बनाती हैं, लोग दूर भागते हैं। तो इन 7 चीजों को मेरे और आपके अंदर अगर इनमें से कोई चीज एक या एक से ज्यादा मौजूद है, आइए उसको जान छुड़ाकर आगे बढ़ते हैं। हम लोगों के पसंदीदा बने, हम लोगों के नापसंदीदा ना बने, हम परसोना नॉन ग्राटा ना बने। तो ये आज का हमारा मौजू था, इजाजत दीजिए।